हेलो भाई, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो इक्वेटर पे बताई थी। अर्थात ऐसा कोई भी पॉइंट था जो डाइपोल के इक्वेटर पे था, वहाँ पर अगर हमें फील्ड की इंटेंसिटी निकालना हो तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसे स्टडी किया था। इस वाले माई चैनल नेम ऑन यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वाले वीडियो में हम डाइपोल जो होता है, विद्युत ध्रुव जो होता है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई ऐसे पॉइंट पर हो जो कि एक्सियल अर्थात उसके अक्ष से भी हटके हो और इक्वेटर से भी हटके हो, तो उस वाले पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे आज के वीडियो का टॉपिक स्टार्टिंग है आपका द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सामान्य कोई भी स्थिति हो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्रुव के कारण किसी सामान्य स्थिति पर। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम एक डाइपोल एज्यूम करते हैं, और डाइपोल आपका ये है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर है और ये डाइपोल मैंने मान लिया ए बी, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉइंट आपका आ जाता है, मैंने मान लिया ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अब ये आपका इस साइड में होता है एक्सियल एक्सिस पॉइंट और ये यहाँ पर होता है इक्वेटर। अब इन दोनों बिंदुओं से अर्थात इन दोनों स्थितियों से हट करके ऐसा कोई बिंदु है जो आपका यहाँ पर है, तो मान लेता हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पर है और वो बिंदु P है, और वो इस डाइपोल के एक्सिस से ध्रुव के अक्ष से वो थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर एक इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, इसके बीच वाले पॉइंट को M, और यहाँ से इस ये जो आपका स्थिति वेक्टर R है यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर अर्थात अभिलंबवत एक दूसरा मैं यहाँ पर एक अक्ष मान लेता हूँ एक्सिस, और मान लेता हूँ कि वो आपका x डैश है, ठीक है ना। यहाँ से तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो डाइपोल है, चूँकि ध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, P वेक्टर अर्थात डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है ऐसा वो -q2 + q की ओर होती है। अर्थात जो P वेक्टर होगा, इस डाइपोल का जो आघूर्ण है P वेक्टर है, वो आपका AB के अलाउंग होगा। तो ये एंगल यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर इसके इस एक्सिस के अनुदिश अर्थात इस डायरेक्शन में P वेक्टर का एक घटक आ जाएगा P cos थीटा के बराबर, क्योंकि ये वेक्टर P वेक्टर इधर है और इधर इसका एक कंपोनेंट P cos और इधर एक कंपोनेंट P sin थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है कि इसके अनुदिश अगर मैं इस वाले पॉइंट पर हमें कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस वाले पॉइंट पर एक मैं मान लेता हूँ इसके अनुदिश से अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट अगर P है तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ पर Y और इस पॉइंट को Y डैश, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है कि बिंदु P पर PY के अनुदेश या अलोंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, ठीक है ना। और जब अनुदिश में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, कोई भी अगर विद्युत जैसे कि आपका डाइपोल इसके अलोंग है, अनुदिश है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आती है वो 1/4πε0 और यहाँ से आपकी आ जाएगी 2p cos थीटा अपॉन में r क्यू।
ये आर क्या है, इसके जो डाइपोल के बीच वाले पॉइंट से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर पहले था P, बट यहाँ पर आएगा P cos, क्योंकि P वेक्टर का P cos जो है वो इसके अक्ष के या R वेक्टर के अलोंग है। तो यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा पी वाई के अनुदेश, पी वाई के अलोंग। इसके बाद में आपका यहाँ से है, तो अब ये वाला वेक्टर आपका E1 वेक्टर है और इधर आपका आएगा E2 वेक्टर। तो यहाँ से आपका क्या है कि बिंदु P पर एट पॉइंट P, बिंदु P पर पी वाई के अभिलंबवत या परपेंडिकुलर, अभिलंबवत परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ फील्ड E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P और साइन थीटा अपॉन में आर क्यू। क्योंकि कोई भी डाइपोल के इक्वेटर पे, अगर हम डाइपोल यहाँ पर मानते थे तो इसके इक्वेटर पे अक्ष पर कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर क्यू। यहाँ पर था P, बट यहाँ पर जो कंपोनेंट आ रहा है वो आपका P साइन थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर E2 वेक्टर, अब ये E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल है आपका कितना, 90 का है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से इसके अलोंग यहाँ से कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं अर्थात परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के बराबर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ से अगर E1 की वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ से E1 की वैल्यू आपके पास है 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस और E2 की वैल्यू आपकी p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू है, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका E विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपका P और ये वाला P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आ जाएगा आपका कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि स्क्वायर है और ये क्या स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो इससे जब बाहर आएगा तो ये P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू के बराबर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 2 cos। तो 2 cos का अगर स्क्वायर है तो इट विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और अंडर रूट में यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक जनरल फॉर्मूला, अर्थात P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का जो इक्वेशन आ जाता है वो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये जो आपका इक्वेशन आता है, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है यहाँ पर, ये एप्लीकेबल है हर कंडीशन के लिए। अब यहाँ पर क्या है, इसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पर मैं ये एंगल मान लेता हूँ अल्फ़ा के बराबर, और यहाँ से अगर इसकी मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ से E वेक्टर की डायरेक्शन ऐसा, तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, tan अल्फ़ा में आ जाएगा आपका पी वाई डैश अपॉन में पी वाई, तो पी वाई डैश अपॉन में पी वाई। पी वाई डैश आपका क्या था, ये था आपका p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन में पी वाई,
पी वाई क्या था आपका, एक्सियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2p cos थीटा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इन दोनों को काटता हूँ, यहाँ से p से p को काटता हूँ, तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1/2 tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस। तो इस हिसाब से हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ से आ सकती है। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर वो एंगल है जो पोजीशन वेक्टर p वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है, और पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो बिकॉज एट एक्सियल पॉइंट अर्थात अक्षीय स्थिति पर अगर मुझे इसे देखना है, स्थिति पर कौन से वाले को, यहाँ से इस वाले को, तो एक्सियल का अर्थ क्या है कि ये जो वाला, ये आपका P पॉइंट है, वो इस जगह पर कहीं पर भी आ जाएगा, तो थीटा विल बिकम 0। ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ से आपकी वैल्यू 1 + 3 cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू आपकी आती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 3 + 1 इट विल बिकम 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2p अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये आपका है एक्सियल पे, अक्षीय स्थिति पे, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब किया था, तो एक्सियल पॉइंट पर इतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। अब हमें निकालना इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे यहाँ से निकालते हैं हम। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अगर वेरीफाई करना है तो एट इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स अक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर। ठीक है ना। यहाँ पे अब इसका अर्थ क्या है कि ये वाला पॉइंट जो इक्वेटर पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है पूरा, इसकी वैल्यू आपकी 90 के बराबर हो जाएगी। तो थीटा विल बिकम 90, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू थी 0 के बराबर। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ फील्ड P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ से आपका अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर 90, और इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 0, तो ये टोटल स्टेप विल बिकम 0। तो यहाँ से आपका इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू के बराबर। ये था आपका इक्वेटर पे। तो यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन होता है कि जो जनरल फार्मूला हमारा आता है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, वो हर कंडीशन में फुलफिल है, और ये आपका अगर भले कोई 45 पर हो, 60 पर हो, कोई पर भी हो, वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इससे आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट में वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में कि विद्युत विभव होता क्या है, और कोई भी पॉइंट पर किसी भी फील्ड में विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी बिंदु पर हमें अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस सब के बारे में हम इससे आगे वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।